नरेंद्र मोदी ने नेपाल में सबका दिल जीत लिया। आज पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की और भगवान शिव की पूजा की। ये ऐसी तस्वीरें थे नरेंद्र मोदी की, जो पहले भी शिव की पूजा वो करते रहे हैं, लेकिन पशुपतिनाथ में नरेंद्र मोदी का रंग देखने लायक था। देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये हैं तस्वीरें काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने की। काफिले के साथ पहुंचे तो मधुर धुनों के साथ स्वागत किया गया। लेकिन दिलचस्प था सावन के आखिरी सोमवार को शिव के धाम पर नरेंद्र मोदी का पहुंचना। मान्यता है कि वेद पाठ के बाद भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावन के आखिरी सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर आए तो उन्होंने यहां पर रुद्राभिषेक भी किया। तकरीबन 50 मिनट चली पूजा में तकरीबन 108 वेद विद्यार्थी और 21 ब्राह्मण शामिल थे, जिन्होंने रुद्राभिषेक कराया। मंदिर परिसर के भीतर के मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। जो आप पीले रंग का विशालकाय नंदी देख रहे हैं, ये ठीक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ है। इसके ठीक सामने पशुपतिनाथ भगवान की शिवलिंग है, चौमुखी शिवलिंग है। हालांकि पंचमुखी मानी जाती है, एक शिवलिंग को निराकार माना जाता है। ठीक इसके पास बैठकर नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। तकरीबन 50 मिनट पूजा अर्चना की। गर्भगृह के भीतर नरेंद्र मोदी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि गर्भगृह के भीतर मुख्य पुजारी और उसके सहायक ही रह सकते हैं। शुरुआत में जिस मंदिर से जैसे गए और सबसे पहले वो बासुकी में गए, जो परंपरा, जो रूट, जो मतलब जिसका दर्शन रूट, जिसको दर्शन पथ कहते हैं, दर्शन पथ में वो सबसे पहले बासुकी में गए, बासुकी की पूजा की। उसके बाद उन्होंने जैसे मान लीजिए बैकुंठ का, विष्णु जी का और पीछे नदी का, और दर्शन करते हुए ये अपने क्या बोलते हैं इसका कीर्तिमुख का दर्शन किया, भैरव के उन्नत भैरव का दर्शन किया। उसके बाद जो परंपरा में बैठ के जो पूजा शिव जी की, जो पशुपति की जो पूजा करनी, वहाँ उन्होंने बैठ के पूजा की। करीब 50 मिनट तक पूजा करने के बाद मोदी जब बाहर निकले तो शिवमय नजर आए। माथे पर चंदन का मोटा सा टीका लगा था, गले में रुद्राक्ष की 2 मालाएं थी। मोदी ने मंदिर को 2500 किलो चंदन की लकड़ी भेंट की है। नरेंद्र मोदी ने दर्शन के बाद मंदिर की विजिटर डायरी में लिखा, बागमती तट पर स्थित पशुपतिनाथ का यह मंदिर आस्था और विश्वास का अद्वितीय केंद्र है। स्कंद पुराण के 2वें खंड में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ एक ही रूप हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को इस पावन तिथि में यहां आकर मैं भाव विभोर महसूस कर रहा हूं। नेपाल और भारत को जोड़ने वाले पशुपतिनाथ की कृपा दोनों देशों के जनमानस पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। दुनिया भर में मशहूर इस मंदिर में अनोखा शिवलिंग है। शिव पुराण में इसे ज्योतिर्लिंग बताया गया है। अलौकिक ज्योतिर्लिंग होने की वजह से इसकी जो तंत्र मंत्र से जो पूजा होती है, ये और कहीं पे भी नहीं होती। एक उज्जैन में होती है, लेकिन उसकी आदि विधि में होता है। अभिषेक के बाद की जो प्रक्रिया होती है, 3 दरवाजों के दर्शन करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर वापस आके बजरंगबली के दर्शन करते हुए और फिर वो बाहर निकलने का एक परंपरा है, जो वो होती है। मोदी शिव की नगरी काशी से सांसद हैं और पीएम बनकर पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। दोनों मंदिरों का एक कनेक्शन यह भी है कि पशुपतिनाथ मंदिर में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण मूल भट्ट यानी मुख्य पुजारी होते हैं, तो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी नेपाली होते हैं। मोदी ने अपनी शिव भक्ति से दोनों देशों के आपसी रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। मोदी की शिव भक्ति आज पशुपतिनाथ मंदिर में देखने को मिली। काशी विश्वनाथ से, बनारस से तो वो सांसद ही हैं। सोमनाथ में उनको कई बार पूजा करते हुए देखा गया है, उज्जैन में देखा गया है। मोदी के महेश। ये हैं तस्वीरें 17 मई 2014 की। ये तस्वीरें हैं चुनावों में जीत हासिल करने के अगले दिन वाराणसी पहुंचने की।
वाराणसी की जनता का धन्यवाद करने से पहले मोदी पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। इसी के बाद सामने आई मोदी की आस्था की ये तस्वीरें, जहां मोदी बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते नजर आए। मंत्रोच्चार के बीच में सामने आई थी मोदी की बाबा विश्वनाथ के आगे शीश नवाने की तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी उज्जैन पहुंचे और मंदिर में जाकर शिव की आराधना की। भगवा रंग के कुर्ते में मोदी महाकाल के मंदिर पहुंचे थे और पूरे मन से उन्होंने पूजा की हर विधि को पूरा किया। इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर से अपनी तीसरे दौर की यात्रा शुरू कर चुके हैं। मोदी का यह कदम प्रतीकात्मक था। दो 2011 में तो नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक के लिए दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को भी छोड़ चुके हैं। ये फैसला बेशक राजनीतिक हो, लेकिन मोदी शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का मौका नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही हुआ मानसरोवर की यात्रा को लेकर। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए मोदी ने ब्रिक्स समिट में चीन के सामने एक नए रास्ते का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव था कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए नया छोटा रूट खोलना। नए रास्ते का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से तिब्बत के शिपकिला दर्रे से होता हुआ जाएगा। अगर ये रास्ता बन जाए तो सैलानियों के लिए ये यात्रा 2.5 गुना छोटी हो जाएगी। यही नहीं, इस यात्रा पर आने वाला खर्च भी आधे से कम हो जाएगा। मोदी 1988 में खुद कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए जा चुके हैं।